Welcome to HDK IT Solution. Myself P. Kumar. Hi friends, how are you? Hope you are doing absolutely fine. आज हम लोग सेलेनियम कोर्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे एग्जैक्टली ये सेलेनियम कोर्स है क्या चीज। सेलेनियम कर क्यों रहे हैं? जब हमारा काम मैनुअल से काम चल रहा था, हम लोग सेलेनियम की तरफ क्यों मूव होना चाह रहे हैं? मीन्स हमारा काम जब मैनुअल टेस्टिंग से हो रहा था, व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑटोमेशन। ओके, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। तो ये चीज स्टार्ट करने से पहले एक बार पहले समझ लेते हैं एग्जैक्टली टेस्टिंग है क्या, टेस्टिंग करते क्यों है। ओके, सो टेस्टिंग बेसिकली जो आप करते हैं जस्ट बिकॉज टू चेक वेदर द डेवलप्ड प्रोडक्ट इज एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट और नॉट। मीन्स डेवलपर ने जो भी प्रोडक्ट डेवलप किए हैं अपने एंड पे, टेस्टर का काम है उसको वेरीफाई करना वेदर दैट प्रोडक्ट इज डेवलप्ड एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट और नॉट। ठीक है, तो टेस्टर को कुछ सब सेट ऑफ टेस्ट केसेस बनाने पड़ते हैं क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से। एंड जब वो डेवलपर उन लोगों को यानी टेस्टर को जब वो बिल्ड देता है तो उसको वो चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, वो डेवलपर यानी वो जो प्रोडक्ट बना है वो क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से है, ठीक, वो वेरीफाई करते हैं अपने, और फिर उसके बाद में ये क्लाइंट को डिलीवर किया जाता है सो दैट क्लाइंट को एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, ये टेस्टिंग है। टेस्टिंग है ना, मेरे आपको पता है कि आज के डेट में दो तरीके से होते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनी क्या है कि ऑटोमेशन की तरफ मूव हो चुकी है, बहुत सारी कंपनी पार्शियली ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट की हुई है। ठीक है, अब चीज ये है कि ऑटोमेशन टूल में तो बहुत सारे हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत सारे टूल से होते हैं। क्यूटीपी है मार्केट में, ओके, रेनोरेक्स है, आरएफटी है। क्यों सेलेनियम के थ्रू करना चाहते? ओके, ये चीज को समझना जरूरी है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग समझते हैं कि ऑटोमेशन टेस्टिंग है क्या चीज। ओके, ऑटोमेशन टेस्ट इट इज ऑल्सो अ टेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, ये भी एक टेस्टिंग प्रोसेस है, लेकिन इस टेस्टिंग प्रोसेस को हम लोग मैनुअली नहीं करेंगे। यानी जहां पर एक मैनुअल टेस्टर अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करता है मैनुअली और चेक करता है वेदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज मैचिंग और नॉट। ओके, ये काम हम लोग मैनुअली करते थे। ठीक है, बट इन ऑटोमेशन टेस्टिंग द सेम एक्टिविटी गेट परफॉर्म्ड बाय सम ऑटोमेशन टूल, आइदर बाय सेलेनियम, यूटीपी, रनरएक्स, व्हाटएवर। मार्केट में बहुत सारे। तो जो बहुत ज्यादा फेमस टूल है वो आप लोगों को भी शायद पता होगा, और यानी जो मैक्सिमम कंपनी है वो सेलेनियम पे काम करती है। दो दो फेमस टूल का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने में। वन इज सेलेनियम, अनदर इज क्यूटीपी। ओके, ये दो टूल है मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके, अब एक बात बताइए, एक चीज ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऑटोमेशन टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है मार्केट। देखिए, हर बंदा ये चाहता है कि उसके कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम हो और क्वालिटी वाला काम। ठीक है, तो
ऑटोमेशन बेसिकली उसी के लिए यूज होता है जहां पर मशीन की इंप्लीमेंटेशन हो जाती है ना, इट मीन्स ऑटोमेशन वहां पे इंप्लीमेंट हो, चाहे कुछ भी आप ले लो एग्जाम। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। पहले के जमाने में जब आप बैंक जाते होंगे ना, तो वहां पर आप लोगों को कैशियर मिलता हो। कैशियर मिलता है तो वो क्या क्या बंडल, नोट की जो बंडल रहते हैं उसको है ना मैनुअली यानी काउंट करता है कि कितने नोट अवेलेबल है इस बंडल के अंदर। आज जब जाएंगे ना तो उनके पास में एक बहुत बढ़िया नोट काउंटर यानी काउंटर पे एक मशीन रहती है नोट काउंटिंग। उस मशीन के अंदर में उस बंडल को लगाते हैं, उनको विद इन 2 to 3 सेकंड के अंदर में वो बता देते हैं कि हाउ मनी नोट्स आर अवेलेबल इनसाइड दिस बंडल। ठीक है, यही है। जब पहले के जमाने में क्या है कि जब कैशियर गिनता था कुछ हार्डली कुछ है ना, उसको टाइम लग जाते थे, कुछ 30 सेकंड के आसपास का टाइम लग जाता था पूरा एक बंडल को काउंट करने में। तो वहां पर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मैनुअल में थोड़ा ज्यादा था, बट जब वो नोट काउंटिंग की जब मशीन आई तो वहां पर आपका टाइम कंज्यूमिंग कम हुआ। ठीक है, अब एक चीज है कि भैया जब नोट काउंटिंग करते थे ना, तो क्या है कि जब मैनुअली का मैं बात करूं, जब कैशियर गिनते थे वो 2 से 3 बार उसको गिनते थे, जस्ट वेरीफाई कि जो मैंने पहले गिना था जो काउंट सही आई थी, जो काउंट आई थी वो क्या दोबारा गिनने की मूवी काउंट आ रही है, जस्ट टू क्रॉस चेक। वो फिर से उसको एक बार काउंट करते थे। तो उसमें होता क्या था, उनकी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती होने की चांसेस है। ये नहीं कहने का मतलब है कि आपने फर्स्ट टाइम जब काउंट किया था आपको मिले थे 98 नोट की काउंटिंग मिली थी, जब आपने सेकंड टाइम काउंट किया 100 मिली। तो दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, अगेन यू हैव टू वेरीफाई। ठीक है, फिर से आप गिनो, तो वो लंबा प्रोसेस। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि क्वालिटी मैनुअल एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि क्वालिटी डाउन मीन्स बंदा गलती कर सकता है, बंदा गलती कर सकता है। लेकिन ऑटोमेशन के अंदर में कहीं पर क्वालिटी डाउन होने की सवाल नहीं है, क्योंकि मशीन को आप बता रहे हो कि करना क्या है। अगर आप सही चीज बताओगे करने के लिए तो वो सही काम करेगा। ठीक है, तो ऑटोमेशन के अंदर में क्या है ना कि पहला तो जो बेनिफिट है वो मैं आपके सामने में लिख देता हूं। फर्स्ट, इट सेव्स आवर टाइम। ओके, टाइमिंग के मैटर में ऑटोमेशन आपका टाइम को बहुत ज्यादा सेव करता है। इट सेव्स आवर एफर्ट। Now, it saves, it gives us quality product. ओके, यानी गलती करने का सवाल नहीं है। ऑब्वियस है, अगर गलती नहीं हुआ तो फिर क्वालिटी निकल के आएंगी प्रोडक्ट। समझ रहे? तो अब प्लस क्या है ना कि यहाँ पर जो मैन पावर है वो घट जाती है। ऑटोमेशन के अंदर में मैन पावर घट जाती है। चाहे आप कोई सा भी फील्ड का एग्जाम्पल ले लो, वेदर इट इज फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेक्टर, वेदर इट इज फ्रॉम आईटी सेक्टर, वेदर इट इज फ्रॉम फार्मा सेक्टर, कहीं से भी हो, सब जगह पे आपको आज पता चलेगा कि सभी जगह पे ऑटोमेशन इंप्लीमेंट हो चुकी है। क्यों भाई? ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करने का क्या मेहनत की है, क्या जरूरत पड़ गया यार? ऑब्वियस है, मुझे क्वालिटी चाहिए, कम से कम मैन पावर लगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया क्वालिटी निकले। आदमी थक सकता है, मशीन थकेगा नहीं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा
कि ऑटोमेशन हमेशा मशीन के थ्रू होती है, मीन्स कोई ना कोई टूल उसको ऑटोमेट, यानी क्या है कि उसी सेम एक्टिविटी को, जो मैं मैनुअली एक्टिविटी जो हम लोग काम कर रहे थे, उसी सेम एक्टिविटी को कुछ ऑटोमेशन टूल के ही थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो XYZ किसी भी सेक्टर में। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट और है, मैन पावर भी घटाता है। अब चलिए, मार्केट में है ना दो बहुत फेमस टूल हैं, एक है सिलेनियम और दूसरा है बहुत फेमस टूल है। ठीक है, मैं बात करता हूं कि भैया सिलेनियम के ही पीछे क्यों बंदा जाना चाह रहा है यार, मार्केट में सिलेनियम का ज्यादा डिमांड क्यों है, क्यूडीपी का क्यों नहीं है उतना डिमांड जितना सिलेनियम का है। कंपनी जो सिलेनियम यानी जो रिसोर्सेस हायर करती है वो सिलेनियम पे ही मैक्सिमम कंपनी क्यों हायर करती है, क्यूडीपी पे क्यों नहीं करती है इतना। ठीक है, रीजन अभी पता लग जाएगा। ठीक है, मैं बात करता हूं पहला कि इट इज ओपन सोर्स। इट इज अ ओपन सोर्स, इट इज अ ओपन सोर्स। अब मैं बात करता हूं कि भैया ये जो क्यूटीपी है, क्यूटीपी क्या ओपन सोर्स है? नो, इट इज अ पेड टूल, इट इज अ पेड टूल, although both are automation tool. ओके, ओपन सोर्स का मतलब हुआ कि यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये आपको इजिली अवेलेबल है इंटरनेट पे। ठीक है, सेकंड चीज, चलिए पहला तो आपको पता लग गया, दूसरा मैं बात करता हूं यार ब्राउजर वर्जन का। नहीं, पहले बात करते हैं लैंग्वेज का, कौन कौन सा लैंग्वेज सिलेनियम सपोर्ट करता है ना। इट सपोर्ट जावा, सिलेनियम विद जावा, पाइथन, सिलेनियम विद पाइथन, शी हैज, सॉरी, शी हैज, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है ना। तो PHP, HTML, रूबी, ओके, जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी हैश हो गया, PHP, पाइथन, हाँ, ठीक है, ये इतने सारे लैंग्वेजेस में आपके सिलेनियम सपोर्ट करती है। अब मैं चलिए बात करता हूँ यार कि ये जो क्यूटीपी है, क्यूटीपी कितने लैंग्वेजेस में सपोर्ट करती है, लैंग्वेजेस क्यूटीपी का, यार ये जो लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है ना, विजुअल बेसिक। चलिए अगला, सेकंड पॉइंट से भी आपको लग गया कि यार सिलेनियम क्यों ज्यादा फेमस है। चलिए अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करता हूँ, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका सिलेनियम सपोर्ट करता है। ठीक है, पहला विंडोज, मैक, लाइनेक्स, लाइनेक्स, सोलरिस, उबंटू। चलिए इसका मैं बोलता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटीपी कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट करता है। ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज पे करता है। चलिए तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि क्यों सिलेनियम ज्यादा फेमस है। मैंने ऊपर के 3 पॉइंट
और नीचे के भी QTP के 3 पॉइंट ऑब्वियस है। सेलेनियम में ज़्यादा फीचर है, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। चलिए मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, अब मैं बात करता हूँ ब्राउजर का। कौन कौन से ब्राउजर पे ये सपोर्ट करता है? ब्राउजर, चलिए मोजिला, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, IE, एनिगेस, ओपेरा, सफारी, और आज की डेट में एक नया ब्राउजर आया है, आप लोगों को भी बताया, दैट इज नथिंग बट एज। ठीक है, मोजिला, IE, ओपेरा, सफारी, एज। ठीक है, चलिए मैं इसका बात करता हूँ QTP। QTP कितने ब्राउजर पे सपोर्ट करता है यार? IE, दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, एंड मोजिला। देखिए डिफरेंसेस, देखिए यार, फीचर्स देखिए, कॉम्पिटेबिलिटी देखिए, सेम बहुत फार मच बेटर है एज कॉम्पेयर टू QTP। अच्छा, अगला एक और पॉइंट है क्या ना, सेलेनियम जो सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ वेब बेस्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके ब्राउजर के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ उसको हैंडल करता है, डेस्कटॉप एलिमेंट को हैंडल नहीं कर सकता सेलेनियम। ठीक है, सो इट सपोर्ट वेब बेस्ड elements. Okay, ELE, typo error. Okay, just ignore the typo mistakes. Now मैं बोलता हूँ कि it supports only web based element and it does not support desktop component. COMPONENTs. लेकिन ये जो QTP है ना यार, ये दोनों को सपोर्ट करता है। भैया इतना पैसा लेता है तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया चीज देगा। तो चलिए, ये दोनों को सपोर्ट करता है, यानी कहने का मतलब है कि वेब बेस्ड एलिमेंट इट सपोर्ट्स बोथ वेब बेस्ड एलिमेंट एज डेस्कटॉप कंपोनेंट। ठीक, अब समझिएगा ये डेस्कटॉप कंपोनेंट क्या है। डेस्कटॉप कंपोनेंट क्या चीज है? देखिए डेस्कटॉप कंपोनेंट हम किसको बोल रहे हैं? देखिए आप लोग को पता होगा, जब आप लोग जैसे ना naukri.com में तो सभी को अपना अपना अकाउंट बना के रखी है। ऑब्वियस अगर आप लोग ने अकाउंट बनाया होगा तो आप लोग रिज्यूमे भी अपलोड किए होंगे। ठीक है, तो वो जो अपलोड बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आता है, ठीक है, विंडो का। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर ब्राउजर, वो विंडो की कंपोनेंट, डेस्कटॉप का कंपोनेंट है। ठीक है, तो उस तरह के कंपोनेंट को सेलेनियम हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन QTP में फीचर है बहुत बढ़िया। QTP बेसिकली रिकॉर्ड एंड रिप्ले वाला टूल है। ठीक है, बहुत बढ़िया टूल है। ठीक है, जस्ट इग्नोर द टाइपो एरर। ठीक है, वो टाइपिंग में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार। ठीक, जस्ट इग्नोर दैट पार्ट। जहां तक मुझे दिखता है वो मैं सही कर देता हूं, अगर कहीं पर छूट जाता है जस्ट इग्नोर दैट पार्ट। सो
मैं बात कर रहा था कि आपका जो वेब बेस्ड सॉरी डेस्कटॉप कंपोनेंट है, डेस्कटॉप कंपोनेंट इज जब आप फाइल अपलोड करते हो तो आपके सामने में एक विंडो खुल के आता है जहां से आप फाइल सेलेक्ट करते हो, रिज्यूमे सेलेक्ट करते हो, ठीक है। वो जो विंडो खुलती है ना यार, वो विंडो एक प्रकार का हमारा डेस्कटॉप कंपोनेंट है। तो सिलेनियम उसको सपोर्ट नहीं करता है। अब यहां पर सिलेनियम सपोर्ट कैसे करेगा यार उसको? सिलेनियम सपोर्ट डायरेक्टली नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं यहां पर किसी थर्ड पार्टी टूल का इंटीग्रेशन कर दूं सिलेनियम के साथ में, तो वो भी सपोर्ट हो जाए। तो फॉर दैट, फॉर टू हैंडल डेस्कटॉप कंपोनेंट, you need to implement third party tool inside the Selenium. That is बहुत फेमस टूल है मार्केट में, दैट इज सिक्वेली है, दूसरा है ऑटो आईटी। ठीक है, सिक्वेली एंड ऑटो आईटी। ठीक है, यहां से आप लोग काम कर सकते हैं। सिक्वेली इज बेसिकली इज काइंड ऑफ ऑटोमेशन टूल, ये डेस्कटॉप कंपोनेंट को भी हैंडल करता है, ठीक है, और वेब बेस्ड कंपोनेंट को भी हैंडल करता है। ठीक है, सो आपको डिफरेंसेस पता लग गए हैं कि क्यों मार्केट में सिलेनियम ज्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू क्यूटीपी, और जो रिसोर्सेज हायर होती है वो सिलेनियम पे ज्यादा क्यों होती है, क्यूटीपी कम क्यों होती है? फर्स्ट रीजन आपको पता लग गया, फ्री है। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी कैन अफोर्ड दिस सिलेनियम। ठीक है, पैसे ही नहीं लग रहा है ना। क्यूटीपी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है वो क्यूटीपी पे काम करती है, और क्या है कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना वो भी क्या है कि यार क्यूटीपी पे तो काम तो करती है, लेकिन पैरेलली अपना सिलेनियम पे भी सेम स्क्रिप्ट को वो बनाकर रखती है, ताकि किसी कारण से अगर जब आपको यूज करना हुआ क्यूटीपी वाली स्क्रिप्ट को और उसमें अगर आपकी लाइसेंस एक्सपायर हो गई, ठीक है, तो आप स्क्रिप्ट रन नहीं कर सकते। ठीक है, यू नीड टू रिन्यू योर लाइसेंस इनसाइड क्यूटीपी। तो ये प्रॉब्लम, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपना जो भी क्यूटीपी वाली स्क्रिप्ट है उसको सिलेनियम में वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कर लिए हैं। ठीक है, उनको पता चला है कि यार सिलेनियम में हमारा यार ज्यादा बढ़िया टूल है एज कम्पेयर टू क्यूटीपी। ठीक है, तो जो कंपनी क्यूटीपी पे काम कर रही है वो आज के डेट में सिलेनियम को भी इम्प्लीमेंट कर रही है ना। तो फर्क आपके सामने में आ गया है कि क्यों सिलेनियम ज्यादा फेमस है, क्यूटीपी कम क्यों है। ठीक है, देखिए ये बस एक डेमोन्स्ट्रेशन है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीज जो आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो होप सो कि अभी तक का जो भी हमारा सेशन रहा है, जो भी चीज अभी तक हम लोगों ने कवर किया है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट में एंड पे मैं आप लोगों को अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सिलेनियम के अंदर में जितने भी फीचर्स हैं, जो इंटरेस्टेड है कि सिलेनियम सीखना है हम लोगों से, अगर आपको मन कर रहा है कि चलो एक बार यानी सिलेनियम का कोर्स करना है, तो फिर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, हमारी बैचेस स्टार्ट होती ही रहती है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें जो अभी हम लोगों को कवर करनी है, मैं एंटायर चीज इस वीडियो के अंदर में नहीं डाल सकता हूँ। आपको और चीज अगर समझनी है तो आप लोगों को उस नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो मैं अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो सो ये नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है, एसडी कैटे सॉल्यूशन, एंड ये उनका एड्रेस है। ये आपको ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी सेक्टर 14 में पड़ती है। ठीक है, NM-19 इनका एड्रेस है। ठीक है, आप इस नंबर पे लगा सकते हैं। अभी ड्यू टू सम आपको पता ही है कि कर्फ्यू का माहौल चल रहा है, सो
Instead of dialing this number, you can dial this number. ठीक है? So this is all about for from my side, ठीक है, regarding the Selenium demonstration class, and hope so you have enjoyed the session. And अगर आपको लगता है कि नहीं आप लोगों को फर्दर कोई इंक्वायरी करनी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर. गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.